आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगी। आजकल शोक के समय में भी भव्य आयोजनों का चलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या शास्त्रों में इसका समर्थन है? क्या दिखावा आत्मा को शांति दे सकता है? चलिए इस कहानी के माध्यम से गहराई से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, एसपी हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस तेज भागती दुनिया में शोक के अवसर पर भी एक अनोखा और खर्चीला चलन फैल गया है। जब किसी परिवार में कोई सदस्य इस संसार से विदा लेता है तो 13वें दिन इतना भव्य आयोजन किया जाता है कि पूरा गांव और आसपास के इलाके में चर्चा होने लगती है। ब्राह्मणों के साथ साथ रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव वाले, यहाँ तक कि दूर दूर से लोग भी आमंत्रित किए जाते हैं। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। गर्मा गर्म पूड़ी, आलू की सब्जी, पनीर की तरकारी, दाल, चावल, रायता, हलवा, रसगुल्ला और भी बहुत कुछ। लोग अपनी सामर्थ्य से कहीं ज़्यादा खर्च करके इस आयोजन को यादगार बनाने की कोशिश करते हैं। सब कुछ इस उम्मीद में कि मृत्यु आत्मा को शांति मिल जाएगी और वह स्वर्ग में सुखी रहेगी। इसे लोग मृत्यु भोज कहते हैं। लेकिन क्या हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों, गरुड़ पुराण, मनुस्मृति या अन्य ग्रंथों में सचमुच इतने बड़े भोज का विधान है? क्या भारी भरकम भोज से आत्मा को शांति मिलती है, या फिर यह सिर्फ एक सामाजिक दिखावा, प्रतिष्ठा का सवाल और लोगों की नज़रों में अच्छा दिखने की कोशिश बन गया है? आज की इस विस्तृत कहानी में हम इस सच्चाई को गहराई से समझेंगे। बिहार के एक छोटे से गांव शिवपुर में रामलाल जी रहते थे। वे पूरे इलाके में सम्मान के पात्र थे। 70 वर्ष से अधिक उम्र के रामलाल जी सादगी भरा जीवन जीते थे। खेती बाड़ी करते, पड़ोसियों की मदद करते और शाम को रामायण सुनते। उनके 3 बेटे थे, सुरेश, राकेश और महेश। सुरेश सबसे बड़ा था और पिता की जिम्मेदारी संभालने वाला था। एक दिन सुबह रामलाल जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिवार वाले घबरा गए। गांव के डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन समय से पहले ही वे इस नश्वर संसार को छोड़ गए। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। महिलाएं रो रो कर बिलख रही थी। रामलाल जी की पत्नी सुशीला देवी मूर्छित हो गई। सुरेश और उसके भाई पिता के शव के पास बैठे सिसक रहे थे। अंतिम संस्कार पूरा हुआ। गंगा किनारे शव को अग्नि को समर्पित किया गया। अब शुरू हुई 13वीं की तैयारियां। सुरेश की पत्नी राधा ने कहा, जी पिताजी की आत्मा की शांति के लिए हमें कुछ खास करना होगा। पूरा गांव देख रहा है। अगर हम छोटा आयोजन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? रिश्तेदार बुरा मानेंगे। हमें कम से कम 500 लोगों का भोजन कराना चाहिए। राकेश और महेश भी सहमत थे। उन्होंने मिलकर तय किया कि 13वीं को भव्य आयोजन होगा। गांव के बाहर बड़ा मंडप लगाया गया है। हॉल बुक किया गया। बड़े बड़े बर्तन, गैस चूल्हे, कुकर मंगवाए गए। प्रसिद्ध हलवाई रामदिन को बुलाया गया। मेनू तैयार किया गया। सुबह
नाश्ते में पूरी सब्जी, दोपहर में पूर्ण भोजन और शाम को मीठा। लेकिन सुरेश के मन में एक अजीब सा संशय था। वह बचपन से सुनता आया था कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की क्रियाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। वह सोचने लगा, क्या शास्त्रों में इतना बड़ा भोज करने का आदेश है, या हम सिर्फ दिखावे के चक्कर में पड़ रहे हैं। उसी रात जब सुरेश थक कर सोया तो उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में एक तेजस्वी सफ़ेद वस्त्र धारण किए सन्यासी उसके सामने प्रकट हुए। उनकी आंख में दिव्य ज्योति थी। सन्यासी बोले, बेटा सुरेश, तुम्हारे मन में उठ रहे सवालों का उत्तर जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। जब कोई जीवात्मा शरीर त्यागती है तो वह बहुत निर्बल और असहाय हो जाती है। उसे यमलोक की लंबी और कठिन यात्रा तय करनी होती है। इस यात्रा में उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने शास्त्रों में 12 दिनों तक पिंडदान का विधान रखा। पहले 10 दिनों के पिंडदान से आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 12वें दिन के पिंड से मांस, त्वचा और पूर्ण सूक्ष्म शरीर बनता है। 13वें दिन विशेष पिंडदान होता है, जिससे आत्मा को यमलोक तक पहुंचने की शक्ति प्राप्त होती है। मान्यता है कि आत्मा इन 12 दिनों में पैदल चलकर कई कष्टों को पार करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचती है। इसलिए हिंदू धर्म में 13वीं का विशेष महत्व है। इस दिन ब्रह्मा भोज का विधान है। केवल ब्राह्मणों को भोज कराकर उन्हें दान, दक्षिणा, वस्त्र, जनेऊ और अन्य आवश्यक वस्तुएं देकर आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाती है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से यही कहता है। सुरेश ने आंखों में आंसू भरकर पूछा, स्वामी जी, तो फिर आजकल जो बड़े बड़े मृत्यु भोज हो रहे हैं वे कहाँ से शुरू हुए? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, यह पगड़ी रस्म से जुड़ा हुआ है। जब परिवार का मुखिया मरता है तो चौथे दिन या 13वीं को नया मुखिया चुना जाता है। सबसे बड़े जीवित पुरुष को पगड़ी बांधी जाती है। इस अवसर पर रिश्तेदारों को बुलाकर भोजन कराया जाता था। समय के साथ लोग इसे मृत्यु भोज से जोड़ने लगे। असल में ब्रह्मा भोज और मृत्यु भोज में बड़ा अंतर है। ब्रह्मा भोज शास्त्र समस्त है, जबकि मृत्यु भोज सामाजिक दिखावा बन गया है। सपना टूटा, सुरेश जाग गया। उसका मन अब और भी अशांत हो गया था। सुबह वह गांव के बुजुर्ग पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने बताया, बेटा, महाभारत में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास संधि के लिए गए थे। उन्होंने दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी। जब दुर्योधन नहीं माना तो श्री कृष्ण लौटने लगे। दुर्योधन ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संप्रति भुजिया ने आपदा भुजानी पुण्य है, अर्थात जब खिलाने वाले और खाने वाले दोनों के मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए। जब घर में मौत होती है तब घर वाले विरह के दर्द में डूबे होते हैं और आने वाले लोग भी शोकग्रस्त होते हैं। ऐसे में भोजन करना ऊर्जा का नाश करता है। यह न तो
आत्मा का शांति देता है और न ही पापों से मुक्ति। सुरेश ने फैसला कर लिया। वह घर आया और परिवार को बुलाकर बोला, हम केवल ब्राह्मण भोज करेंगे। गांव वालों और दूर के रिश्तेदारों को बड़े पैमाने पर निमंत्रण नहीं देंगे। जो श्रद्धा से आएंगे उनका स्वागत है, लेकिन भव्य आयोजन नहीं होगा। परिवार में तूफान आ गया। राधा रो पड़ी, आप क्या कह रहे हैं? लोग हमें कंजूस कहेंगे, रिश्तेदार दूर हो जाएंगे, पिताजी की आत्मा को बुरा लगेगा। राकेश ने भी विरोध किया, भैया समाज में रहना है तो रिवाज तो निभाना पड़ेगा। लेकिन सुरेश अडिग था। उसने कहा, पिताजी सादगी पसंद करते थे, दिखावे से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शास्त्रों का पालन करना हमारा धर्म है। अंत में 13वीं का दिन आ गया। सुबह से ही शास्त्रीय विधि से पूजा शुरू हुई। पंडित जी ने पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म संपन्न किए। लगभग 25-30 ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उन्हें सफ़ेद वस्त्र, जनेऊ, पात्र, दक्षिणा और अन्न दान दिए गए। कुछ करीबी रिश्तेदार आए, उन्होंने भी शांति से भोजन किया। कोई लाउडस्पीकर नहीं बजा, कोई भारी मेन्यू नहीं था, सिर्फ सरल भोजन और सच्ची श्रद्धा थी। शाम होते होते सब शांतिपूर्वक विदा हो गए। रात को सुरेश मंदिर गया। वहाँ बैठकर उसने पिताजी से मन ही मन कहा, बाबा मैंने जो किया शायद कुछ लोग न समझ पाएं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सादगी और सच्चाई के पुजारी थे। उसी रात फिर सपना आया। इस बार रामलाल जी खुद मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। बेटा, तुमने बहुत सही निर्णय लिया। आत्मा को शांति, पिंडदान, तर्पण, सच्ची प्रार्थना और अच्छे कर्मों से मिलती हैं, लाखों रुपये के भोज से नहीं। यह दिखावा तो सिर्फ लोगों की नज़रों में अच्छा लगाने के लिए होता है। सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा दान है। दोस्तों, रामलाल जी की कहानी आज के समय की सच्ची तस्वीर है। पूरे देश में मृत्यु भोज का चलन इतना बढ़ गया है कि लोग कर्ज लेकर भी इसे पूरा करते हैं। कुछ परिवार तो सालों तक कर्ज के बोझ में तले दबे रहते हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से बताता है कि 13वीं पर ब्रह्मा भोज करना चाहिए, न कि पूरे गांव का मृत्यु भोज। पगड़ी रस्में अलग हैं और वह भी सीमित रूप में। महाभारत का कृष्ण का संदेश हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दुख की घड़ी में भोजन का आयोजन उचित नहीं। सच्ची आत्मा शांति के लिए हमें चाहिए समय पर पिंडदान और तर्पण, ब्राह्मणों को सम्मानपूर्वक भोजन और दान, गरीबों अनाथों को अन्न दान, मृतक के नाम पर कोई पुण्य कार्य जैसे स्कूल, अस्पताल, पेड़ लगाना या गौशाला और दिखावे और प्रतिष्ठा के चक्कर से बचना। मौत हर किसी की नियति है। हम कितना भी खर्च कर लें, मृत आत्मा को हमारे दिखावे की जरूरत नहीं। उसे चाहिए हमारी सच्ची याद, अच्छे कर्म और शांति की कामना। अगली बार जब आपके परिवार में ऐसा अवसर आए तो एक बार सोचिए, क्या हम शास्त्र का पालन कर रहे हैं या समाज के दिखावे को? दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक
इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती हैं। और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत करें। धन्यवाद।